अस्सलाम वालेकुम। लैपलेस ट्रांसफॉर्म है हमारा टॉपिक, ठीक है। अभी तक जो हमने पीडीज पढ़ी हैं उसमें हमने पोलर फॉर्म्स में पढ़ी हैं और कार्टेशियन फॉर्म्स में पढ़ी हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यानी कि अब हमने पीडीज को सॉल्व करना है बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो वहाँ तक जाने से पहले हम कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो आपके पास क्या होता है, एफ बार ऑफ एस, ठीक है। यानी कि जो एफ ऑफ टी का लैपलेस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ बार ऑफ एस, यानी कि जो टी पैरामीटर है इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, एस में। तो डेफिनेशन हमारे पास इसकी क्या है कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी इस पावर माइनस एस टी, और ये जो एफ ऑफ टी है आपके पास ये यहाँ आ जाता है इंटू डी टी, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एफ बार ऑफ एस से, ठीक है। यानी कि ये जो जिसका हम लैपलेस ले रहे होते हैं वो क्या आ जाता है, इधर दरमियान में आ जाता है, ठीक है। और ये जो आपके पास इस पावर माइनस एस टी है इसको हम कहते हैं कर्नल फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कर्नल फंक्शन। तो ये हमारे पास कर्नल फंक्शन होगा, ये जो इस पावर माइनस एस टी है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, देखते हैं कांस्टेंट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो जहाँ आपके पास एफ ऑफ टी है वहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या होता है, सी ओवर एस। तो सी ओवर एस कैसे होता है हम चेक करते हैं, नो अप्लाइंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऑन सी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी है इस पावर माइनस एस टी, और ये आपके पास एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, सी। क्योंकि यहाँ आपके पास क्या था, एफ ऑफ टी, यहाँ आपके पास एफ ऑफ टी था तो एफ ऑफ टी की जगह यहाँ क्या आ गया, सी, ठीक है। तो यहाँ आपके पास सी आ गया। तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी क्या आ गया, इस पावर माइनस एस टी इंटू सी इंटू डी टी आ गया, ठीक है। अब इसमें जो सी है ये बाहर आ जाएगा और ज़ीरो टू इन्फिनिटी इस पावर माइनस एस टी इंटू डी टी आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो इस पावर माइनस एस टी है इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो इस पावर माइनस एस टी वैसे ही आ जाएगा और नीचे माइनस एस आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पावर ज़ीरो, ठीक है, तो इस पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और इधर हमारे पास लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पावर ज़ीरो। तो ये माइनस वन आ जाएगा और माइनस सी ओवर एस मल्टीप्लाई होंगे तो सी ओवर एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा किसका, कांस्टेंट का। तो इसी तरह अगर वन होता कांस्टेंट की जगह तो वन का आपके पास क्या आ जाना था, इसी तरह आपके पास कांस्टेंट की जगह वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन टू हंड्रेड भी होता तो आपके पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपके पास सी ओवर एस ही आना था, यानी कि हंड्रेड ओवर एस, फाइव ओवर एस, या जो भी आपने कांस्टेंट चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास कांस्टेंट के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरह लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर आपके पास ईज पावर ए टी फंक्शन आपके पास हो, यानी कि एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाए, ईज पावर ए टी, तो हम एफ ऑफ टी की जगह क्या यूज़ करेंगे, ईज पावर ए टी आ जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ईज पावर माइनस एस टी वैसे ही रहेगा, और साथ एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, ईज पावर ए टी इंटू डी टी आ जाएगा। अब क्या होगा कि बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए टी हम पहले लिख लेंगे, माइनस एस टी आ जाएगा। अब इसमें से माइनस टी का ले लेंगे तो इस ज़ीरो टू इन्फिनिटी इस पावर माइनस टी इंटू एस माइनस ए और डी टी आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट यानी कि इंटेग्रल लेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पावर माइनस टी इंटू एस माइनस ए आ जाएगा और नीचे माइनस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा और ज़ीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा। वन ओवर माइनस इंटू एस माइनस ए हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पावर माइनस इन्फिनिटी और इस पावर ज़ीरो ये माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर एस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि आपके पास क्या हो, अगर आपके पास इस पावर ए टी यानी कि इधर कोई भी कांस्टेंट हो तो वो आपके पास अगर प्लस में होगा तो इधर माइनस ए आ जाएगा, यानी कि वन ओवर एस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास प्लस में होगा तो वन ओवर एस माइनस ए आ जाएगा, अगर माइनस में होगा तो वन ओवर एस प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो भी देख लेते हैं। इस पावर योटा थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो ये हमारे पास थीटा अगर हम 80 ले लें, थीटा अगर हम 80 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पावर माइनस योटा 80 इज इक्वल टू कॉस 80 आ जाएगा प्लस योटा साइन 80 आ जाएगा। अब इसके ऊपर जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे इस पावर योटा 80 के ऊपर तो वो देखते हैं हमारे पास क्या होगा, लैपलेस ऑफ कॉस 80 प्लस योटा साइन 80 आ जाएगा। अब हमें पता है कि लैपलेस ऑफ ईज पावर योटा और ईज पावर 80 जो है वो क्या है, वन ओवर एस माइनस ए, ठीक है। इसका मतलब है इसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा, नीचे माइनस ए आ जाएगा, या माइनस योटा ए है तो फिर माइनस योटा ए आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वन ओवर एस माइनस
योटा ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कॉस ए टी प्लस योटा लैप्लस ऑफ साइन ए टी। ठीक है, तो कॉस ए टी की लैप्लस अप्लाई करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉस ए टी की, तो 1/s माइनस योटा ए आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, s माइनस योटा ए आ जाएगा, 1/s माइनस योटा ए आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैप्लस ऑफ कॉस ए टी प्लस योटा एल साइन ए टी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो क्या होगा, रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एस प्लस योटा ए ओवर एस प्लस योटा ए। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस प्लस योटा ए आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर माइनस योटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ कॉस ए टी प्लस योटा लैप्लस ऑफ साइन ए टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस प्लस योटा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ए टी प्लस लैप्लस ऑफ साइन ए टी। ठीक है, तो ये अगर हम अलग अलग कर दें तो एस ओवर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस योटा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैप्लस ऑफ कॉस ए टी प्लस योटा लैप्लस ऑफ साइन ए टी। इनको अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास लैप्लस ऑफ कॉस ए टी क्या होगा, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लैप्लस ऑफ साइन ए टी हमारे पास क्या होगा, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अभी तक हमने किस किस की कर ली है, एक्सपोनेंशियल की, कांस्टेंट की, ठीक है, और साइन कॉस की। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया हुआ कि हाइपरबोलिक फंक्शन की क्या है, साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू क्या है, ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस हाइपरबोलिक ए टी क्या है, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंस हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक ए टी की इज इक्वल टू क्या होता है, ई पावर ए टी माइनस ई पावर माइनस ए टी ओवर 2 होता है, और इसके ऊपर जब हम लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे दोनों साइड के ऊपर, तो लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, लैप्लस ऑफ ई पावर ए टी माइनस ई पावर माइनस ए टी ओवर 2 आ जाएगा। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लैप्लस ऑफ ई पावर ए टी माइनस लैप्लस ऑफ ई पावर माइनस ए टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होगा, हमें पता है कि ई पावर ए टी का क्या होता है, लैप्लस 1/s माइनस ए, और इसी तरह ई पावर माइनस ए टी का लैप्लस हमें पता क्या होता है कि 1/s प्लस ए। ठीक है, ये माइनस वैसे ही रहेगा। अब एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस ए और एस माइनस एस प्लस ए, 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर एस प्लस ए माइनस इंटू एस प्लस ए आ जाएगा, और माइनस इंटू एस माइनस ए और माइनस एस प्लस ए, तो ये एस कैंसिल हो गए तो 2a, और इधर 1/2 और इधर आपके पास 2 से कैंसिल हो गया, और क्या बच गया, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक ए टी है तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा वो भी चेक कर लेते हैं। इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 1/2 1/s माइनस ए, अब चूँकि बीच में प्लस है इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/s प्लस ए। तो एलसीएम हमारे पास एस माइनस ए और एस प्लस ए आ जाएगा, इधर एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए आ जाएगा, तो ए वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो 2s ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल, तो s ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस हाइपरबोला और साइन हाइपरबोला ए टी के लिए आ गई। यानी कि जो आपके पास देखो इसमें एक तरतीब चल रही है कि जो आपके पास इधर फंक्शन है ए के साथ, सॉरी फंक्शन नहीं है, ए के साथ जो कांस्टेंट है वो जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, इधर उसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस के केस में, लेकिन साइन के केस में इधर भी वो फंक्शन आएगा। ठीक है, साइन के केस में इधर भी फंक्शन आएगा, लेकिन कॉस के केस में क्या होगा कि सिर्फ इधर ए स्क्वायर आ जाएगा। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, तो पोलिनोमियल फंक्शन हमें पता है कि ये जो पावर्स में इस तरह होते हैं, टी पावर n होता है, तो ये हमारे पास क्या है कि अब ये हमारे पास है कि अलजेब्रिक फंक्शन हैं जिनकी पावर क्या है n। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन जिनकी पावर क्या है n, लैप्लस ऑफ टी पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया, n फैक्टोरियल ओवर s प्लस s पावर n प्लस 1 होता है हमारे पास। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 की जो होगी वो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, 1/s। तो जो हमारे पास क्या है कि इसको 1 को मैं लिख सकता हूँ 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 की जो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी 1/s, 1 को मैं लिख सकता हूँ 0 फैक्टोरियल, और जो हमारे पास है s है, s को मैं लिख सकता हूँ s की पावर 0 प्लस 1। ठीक है, s को मैं लिख सकता हूँ s पावर 0 प्लस 1। ठीक है, यानी कि इधर 0 है और इधर भी हमारे पास क्या है 0। ठीक है, और इसी तरह जब हम k के लिए चेक करेंगे तो टी पावर k आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर टी पावर 0 है,
ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, टी इज़ पावर 0, ठीक है, टी इज़ पावर 0 है, और इधर टी इज़ पावर k होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k फैक्टोरियल ओवर s पावर k प्लस 1, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा n के लिए, n इज़ इक्वल टू k के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो n हमारे पास अगर हम k प्लस 1 लेंगे तो k प्लस 1 के लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि ट्रू है कि नहीं। तो टी इज़ पावर k प्लस 1 लेंगे तो इज़ पावर 0 टू इन्फिनिटी इज़ पावर माइनस एस टी इज़ पावर k प्लस 1 इंटू डी टी आ जाएगा। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन पर पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास इज़ पावर माइनस एस टी इज़ पावर k प्लस 2 ओवर k प्लस 2 0 टू इन्फिनिटी माइनस इस तरह आ जाएगा आपके पास इज़ पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस इंटू के प्लस 1 टी इज़ पावर k इंटू डी टी आ जाएगा। जब आप ये टर्म लोगे तो इसमें ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो राइट वाली टर्म बच जाएगी, उसमें k प्लस 1 और माइनस एस जो होगा वो प्लस एस हो जाएगा। तो ये आपके पास इसके ऊपर जब ये अप्लाई करोगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तो ये आपको पता है कि k के लिए आपने ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ, वो आपके पास क्या है, k फैक्टोरियल ओवर s पावर k प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगी k प्लस 1 इन ओवर s डॉट k फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाएगा, s पावर k प्लस 1। तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा, s पावर k प्लस 1 प्लस 1। तो ट्रू है, इसका मतलब ये n के लिए भी होल्ड करेगी। तो टी पावर n इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1। तो इसकी जो जनरलाइज होगी वो हमारे पास हमें पता है कि जो n फैक्टोरियल वो होता है वो क्या होता है, गैमा फंक्शन, गैमा ऑफ n प्लस 1 होता है। n फैक्टोरियल क्या होता है, गैमा ऑफ n प्लस 1। तो लैप्लेस ऑफ टी पावर n क्या होगी, गैमा ऑफ n प्लस 1 ओवर क्या आ जाएगा, s पावर n प्लस 1। अगर कोई इसको इस तरह याद रखना चाहता है तब भी ठीक है, अगर कोई इस तरह याद रखना चाहता है तब भी ठीक है, ठीक है। तो सिंस s पावर s लैप्लेस ऑफ टी पावर n इज़ इक्वल टू क्या होगा, इसको हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं मज़ीद, ठीक है। किस तरह कि टी पावर n लेंगे, इस पावर माइनस एस टी वैसे ही रहेगा, टी पावर n आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स थोड़ी सी चेंज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एस टी को हम एक्स ले लेंगे और टी फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ओवर एस, ठीक है। एस टी को हम एक्स ले लेंगे तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ओवर एस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी या एस डी टी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स, ठीक है। और यहाँ डी टी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर एस इंटू डी एक्स। जब हम चेंज करेंगे इसको वेरिएबल्स को, लिमिट आपके पास वही रहेगी, तो लिमिट वही रहेगी और वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो इस पावर माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स पावर एन, एक्स ओवर एस पावर एन डॉट 1 ओवर एस इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो इसमें चूँकि एस कांस्टेंट है तो 1 ओवर एस कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा, इधर भी नीचे वाला भी जो एस पावर एन है वो भी बाहर, एस 1 ओवर एस पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी इस पावर माइनस एक्स और क्या आ जाएगा, एक्स पावर एन इंटू डी एक्स। अब ये हमें पता है कि ये जो है 1 ओवर एस एस पावर एन प्लस 1 आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी इस पावर माइनस एक्स और क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गैमा फंक्शन होता है हमारे पास, ये जो है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 इस पावर माइनस एक्स वैसे ही रहेगा, गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 हो जाएगा। तो ये जो है 1 ओवर एस पावर एन प्लस 1 वैसे ही रहेगा और गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको मैं ये लिख लूँगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि कांस्टेंट के लिए अगर हमारे पास इधर कांस्टेंट हो और इस पावर बी टी हो तो हमारे पास क्या होगी, एज एल इज़ लीनियर, सो हमारे पास लैप्लेस ऑफ ए इस पावर बी टी क्या होगी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती है तो लीनियर में कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाती हैं, तो ए आपके पास बाहर आ जाएगा, लैप्लेस ऑफ बी टी क्या होगा, 1 ओवर एस माइनस बी, तो ए ओवर एस माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा। इसी तरह लैप्लेस ऑफ ए बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, इसकी होगी आपके पास, ए की तो आपको पता क्या आ जाएगी, ए ओवर एस, ठीक है। और बी टी की आपके पास क्या आ जाएगी, बी ओवर एस स्क्वायर, और सी टी स्क्वायर की क्या आ जाएगी, सी, चूँकि इधर आपके पास एन प्लस एन फैक्टोरियल होता है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 ही आ जाएगा और नीचे एस एन प्लस 1 यानी कि एस क्यूब आ जाएगा, 2c ओवर एस क्यूब आ जाएगा। ये इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। तो कुछ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अभी तक आपको यही बता रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगी, 6 साइन 2t है और माइनस 3 कॉस 2t है। तो इसकी भी ऐसी होगी कि चूँकि एल आपके पास लीनियर है तो कांस्टेंट हम बाहर आ जाएंगी और ये जो माइनस हो रहे हैं तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग लैप्लेस ले लेंगे हम, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो 6 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस
टू स्क्वायर, क्योंकि साइन में क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इधर आती है और इधर उसका स्क्वायर आ जाता है, लेकिन कॉस में क्या होता है कि जो वेरिएबल टर्म है वो इधर आती है और इधर उसका स्क्वायर आता है और कांस्टेंट अकेली का इधर स्क्वायर आता है। तो ये आ जाएगा 12/s² प्लस 4 आ जाएगा माइनस 3s/s² प्लस 4 आ जाएगा। s² प्लस 4 एलसीएम होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 माइनस 3s/s² प्लस 4। तो ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगी इस तरह। इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी हम चेक कर लेंगे 4 साइन हाइपरबोलिक 5t 3 कॉस। तो इसी तरह लीनियर होगी और हमारे पास ये जो आपको पता है कि इधर भी कॉस साइन में हमारे पास क्या आ जाएगी कांस्टेंट टर्म इधर, और इधर कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस में इधर हमारे पास क्या आ जाएगी वेरिएबल और नीचे वेरिएबल का स्क्वायर, जस्ट इसमें माइनस आता है हाइपरबोलिक में इधर। तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 4s आ जाएगा इधर, ठीक है, इधर 4s आ जाएगा, सॉरी इधर s आएगा लेफ़्ट साइड पे क्योंकि लेफ़्ट साइड पे कॉज है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे कॉज है तो इधर फिर आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड पे 20 आ जाएगा क्योंकि राइट साइड पे साइन है, तो इधर 20 आ जाएगा और इधर 3s ओवर क्या आ जाएगा s² माइनस 25, s² माइनस 25 एलसीएम होगा तो 3s माइनस 20, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब स्टेप फंक्शन है कुछ, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेप फंक्शन कब होल्ड करता है कि जब आपका क्या हो के एफ ऑफ टी क्या है कि के कब आएगा जब आपका जो टी है वो ए और बी के दरमियान होगा, ठीक है। जब ए से लेस होगा तब भी ज़ीरो होगा, जब ए से बी से ग्रेटर होगा तब भी ज़ीरो होगा, यानी कि इस इंटरवल में जब टी आ जाएगा तो फिर स्टेप फंक्शन एफ ऑफ टी क्या होगा के। अब हम चेक करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेप फंक्शन। तो स्टेप फंक्शन हमारे पास क्या होगा, स्टेप फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ टी है, जब आपके पास टी लेस देन ए है तब भी ज़ीरो है, टी ग्रेटर देन बी है तब भी ज़ीरो है, जब इंटरवल में लाई कर रहा है तब होल्ड करता है। तो 0 to a हम इसमें ले लेंगे, ठीक है, ई स्पार माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, और प्लस करेंगे ए टू बी, यानी कि इसमें लिमिट्स हम ब्रेक कर देंगे कुछ, यानी कि इसके ऊपर जब हम लैप्लेस अप्लाई करेंगे तो 0 to a होगी एक लिमिट ए टू बी होगी, एक लिमिट हमारे पास क्या होगी बी टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि इसने इस तरह चलना है ना 0 to इन्फिनिटी चलना है, तो उसमें हमारे पास ये आ जाते हैं फिर दोनों चीज़ें, 0 to a भी आ जाता है, फिर a to b भी आ जाता है, और b टू पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आ जाता है। अब सबके साथ एफ ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाली भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या है 0 to a, और ये जो हमारे पास क्या है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी क्या हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, लास्ट टर्म भी ज़ीरो होगी, क्योंकि उसमें भी जो बी है वो क्या है, यानी कि जो बी है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है, तो वो इंटरवल से निकला हुआ है, तो उधर भी आपके पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ए टू बी तो आपके पास इधर के आ जाएगा इंटू डी टी आ जाएगा, तो के कामन आ जाएगा तो ईस पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस आ जाएगा। तो हमें पता है कि ईस पावर एस टी का जो है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि वो हमारे पास क्या होता है 1/s। तो ये हमारे पास चूँकि इधर लिमिट्स थोड़ी सी चेंज हैं, इधर बी और ए है, तो इधर हमारे पास फिर क्या होगा के इंटू ईस पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, माइनस के ओवर एस आ जाएगा, तो ईस पावर माइनस एस भी माइनस ईस पावर माइनस एस से आ जाएगा। तो ये जब आप क्या करोगे कि इसमें इसमें ईस पावर माइनस एस बी को पहले लिख लो और ईस पावर माइनस एस ए को बाद में लिख लो, ईस पावर माइनस एस बी को ईस पावर माइनस एस ए को पहले लिख लो, तो माइनस के ओवर एस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा, या माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस कर देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा के ओवर एस इंटू ईस पावर माइनस एस ए माइनस ईस पावर माइनस एस बी। ये स्टेप फंक्शन के लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन थी, ठीक है। उसके बाद है फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन आपके पास क्या होता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन एट ए इसको हम कहते हैं, चूँकि इधर ए है कांस्टेंट, यानी कि जिसको हमने लिया हुआ है एज एन इंटरवल, तो इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन एट ए कहते हैं। और वो कब होगा, वो ज़ीरो होगा जब टी आपका लेस देन ए होगा, और वो 1 होगा जब आपका टी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए होगा। अब इसके ऊपर भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो 0 to a होगा, फिर a टू इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। अब 0 to a तो ज़ीरो होगा, क्योंकि अब हमें पता है कि 0 से लेस क्या होगा, ये यूनिट स्टेप फंक्शन इधर ज़ीरो हो जाएगा, और इधर हमें पता है कि क्या होगा 1 a टू इन्फिनिटी।
तो ए टू इन्फिनिटी 1 होगा, तो इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस ए टू इन्फिनिटी, तो -1 ओवर एस इधर आ जाएगा इस पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस इस पावर माइनस एस ए, तो ये आ जाएगा इस पावर माइनस एस ए ओवर एस। इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या है कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी हमें पता है कि क्या होता है, एफ बार ऑफ एस। अगर उसके साथ कोई इस पावर ए टी वाला फंक्शन अप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो तब आपके पास क्या होगा, यानी कि ये जो ए है ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके इधर हो जाएगा, यानी कि एस के साथ माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास यानी कि एफ़ के ऊपर लैपलेस अप्लाई हो जाता है, अगर आपने वो एफ़ के ऊपर लैपलेस निकाल लिया हुआ है, तो फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, इस पावर ए टी एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा, एफ बार ऑफ एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, एफ बार ऑफ एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें क्या है कि इस पावर ए टी है और टी इस पावर एन है, ये किसके बराबर होगा, एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए एन प्लस 1। यानी कि देखो उसने जस्ट क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ एस होता था पहले, अब क्या कर दिया है उसमें, शिफ्ट कर दिया ए को, चूँकि इस पावर ए टी है तो इधर शिफ्ट कर दिया किसको, ए को। तो हम चेक कर लेते हैं, हमें पता है कि एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, ई इस पावर टी, एफ ऑफ टी क्या है, टी इस पावर एन। तो हमें पता है टी इस पावर एन का जो लैपलेस है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस 1, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ बार ऑफ एस। तो एफ बार ऑफ एस हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस 1। अब एफ बार ऑफ एस माइनस ए वो क्या होगा, यानी कि जहाँ एस था उसमें अब क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, तो ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह ओमेगा के लिए वो कह रहा है कि लैपलेस ऑफ इस पावर ए टी वैसे ही रहेगा, साइन ओमेगा टी है। तो अब हमें पता है कि साइन ओमेगा टी है इधर, चूँकि उधर हमें हमारे पास टी इस पावर एन थी, तो अब हमारे पास क्या है, साइन कॉस फंक्शन आ गए हैं। तो अगर साइन कॉस फंक्शन आ गए हैं तो हमारे पास क्या होगा, साइन के लिए हमें पता है कि इधर भी कांस्टेंट होता है और इधर कांस्टेंट का स्क्वायर होता है और इधर हमारे पास वेरिएबल होता है। तो अब वेरिएबल चूँकि एस स्क्वायर होता था, लेकिन अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की मदद से हमारे पास क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये शिफ्ट हो गया। अब एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा टी। अब इसका जो लैपलेस है वो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा ओवर एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो एफ ऑफ एस हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर। तो एफ बार ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा ओवर एस माइनस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लैपलेस होगा। इसी तरह कॉस के लिए भी हमारे पास आ जाएगा। तो कॉस में हमारे पास चूँकि इधर भी वेरिएबल होता है तो इधर भी एस माइनस ए आ जाएगा, और इधर भी वेरिएबल होता है, इधर भी एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो है ऑफ टी इज़ पावर एन, अगर हमारे पास क्या है कि इसका जो है लैपलेस एग्जिस्ट कर रहा हो फंक्शन का, तो इस तरह फंक्शन हमारे पास दिया हो टी इज़ पावर एन इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी हमें दिया हो तो वो हमारे पास क्या होता है, अब पीछे जो डिस्कशन हो रही थी उसमें तो हमारे पास था ई पावर ए टी, लेकिन इसमें क्या है, टी इज़ पावर एन और साथ एफ ऑफ टी है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 पावर एन आ जाएगा और डी पावर एन ओवर डी एस पावर एन इंटू एफ बार ऑफ एस होगा। यानी कि जितनी टी की पावर होगी उतने ही डेरिवेटिव लेंगे हम, पहले एफ बार ऑफ एस निकालेंगे। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ टी का लैपलेस निकालेंगे जो हमारे पास होगा एफ बार ऑफ एस, फिर उसके उतने डेरिवेटिव्स लेंगे जितनी टी की पावर होगी। ठीक है, तो इस थ्योरम को यूज़ करके हम ये फाइंड करते हैं टी साइन 2t और टी स्क्वायर साइन 2t। तो पहले हम देख लेते हैं लैपलेस ऑफ टी साइन 2t, चूँकि अब इधर टी है इस पावर ये टी नहीं है, तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, साइन 2t। ठीक है, साइन 2t है हमारे पास, तो लैपलेस ऑफ साइन 2t हमारे को पता है क्या होगा, 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। साइन 2t का लैपलेस क्या होगा, 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो साइन 2t का लैपलेस ये होगा। तो अब हमने क्या करना है, एफ बार ऑफ एस ये आ जाएगा। अब लैपलेस ऑफ टी साइन 2t क्या होगा, -1 पावर, चूँकि इधर आपके पास क्या है 1 है, टी की पावर तो 1 आ जाएगी, डी ओवर डी एस इंटू एफ बार ऑफ एस। एफ बार ऑफ एस आपके पास क्या है, 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। तो माइनस डी वैसे ही रहेगा, 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 4s, ये कैंसिल नहीं होंगे बल्कि 4s आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है,
इसी तरह टी स्क्वायर में होगा तो हमें ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं लैप्लेस ऑफ साइन 2t क्या है 2/s² + 4। अब हमने क्या करना है कि लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t, तो इधर माइनस हमारे पास आ जाएगा 1² आ जाएगा, क्योंकि इधर n होता है तो इधर चूँकि n आपके पास 2 है तो -1/2 आ जाएगा d²/ds² f बार ऑफ s। तो d/ds पहले d/ds हम निकाल चुके हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था -4s, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये +4s आया था, ठीक है। ये +4s आया था, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव +4s आया था, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अब इसके बाद हम एक और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशंट रूल अप्लाई होने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन का फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा वो होगा -4 × -3s² + 4/s² + 4^4, ठीक है। या इसको आप लिख लोगे 12s² - 16/s² + 4^4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीज़ पावर नेगेटिव प्रोडक्ट विद एफ ऑफ टी, यानी कि क्या हो कि अगर टीज़ पावर माइनस में चली जाए यानी कि 1/t आ जाए, ठीक है। टीज़ पावर -1 हो जाए तो तब हमारे पास लैप्लेस क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आपके पास लैप्लेस मौजूद है एक फंक्शन का एफ ऑफ टी का, तो बाद में वो फंक्शन इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है कि एफ ऑफ t/t है, तो फिर आपके पास लैप्लेस किस तरह होगा s/∞ f बार ऑफ u × du आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं लैप्लेस ऑफ साइन kt/t है। हमें पता है कि साइन kt का क्या होगा लैप्लेस k/s² + k², ये इसका लैप्लेस होगा। अब हम kt/t का निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा s/∞ होगा, ठीक है। f बार ऑफ u × du आ जाएगा, ठीक है। f बार ऑफ u मतलब कि f बार ऑफ s था, अब क्या आ जाएगा जहाँ s होगा वहाँ u आ जाएगा k/u² + k², और इधर क्या आ जाएगा du। तो k कॉमन आ गया तो 1/u² + k² × du आ गया। अब हमें पता है कि ये जो है ये किसका इंटीग्रल है, ये होता है tan का। इसका इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है tan इनवर्स होता है। तो k × tan इनवर्स ऑफ u/k आ जाएगा इंटू s/∞ आ जाएगी इसकी लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो tan इन्फिनिटी जो होता है वो -π/2 आ जाएगा और k आ जाएगा साथ, और tan इनवर्स ऑफ s/k वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में क्या है कि आपके पास इधर आपके पास क्या होता है f ऑफ t - a और उसके साथ यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाता है, ठीक है। इधर आपके पास क्या होता है f ऑफ t - a और साथ क्या आ जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन। तो f ऑफ t - a और साथ क्या आ जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। उसमें तो आप ले रहे थे कि कभी e⁻at ले रहे थे और साथ फंक्शन ले रहे थे, कभी t⁻n ले रहे थे और साथ फंक्शन ले रहे थे, कभी आप t⁻−1 ले रहे थे तो साथ फंक्शन ले रहे थे। लेकिन अब आपके पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में क्या है कि जो आपके पास होगा लैप्लेस f ऑफ t - a होगा। अब t - a पहले ही दे दिया होगा, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के लिए उसने t - a यूज़ कर लिया हुआ है और साथ उसने अब यूनिट स्टेप फंक्शन यूज़ किया है। तो जब वो ये दोनों यूज़ करेगा तो हमारे पास जो फंक्शन ऑब्टेन होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑब्टेन होगी वो होगी e⁻−as × f बार ऑफ s आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी, यानी कि e⁻−as, ये -a इसका लेंगे साथ s आ जाएगा और f बार ऑफ s आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बशर्ती है कि आपके पास पहले आपने ट्रांसफॉर्मेशन निकाली हो f ऑफ t की, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ हमारे पास क्या है लैप्लेस ऑफ t - 2π/3 और यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ भी ये है, ठीक है, और यहाँ भी ये है 2π/3 है t। तो अगर हम देखें तो f ऑफ ये हमारे पास क्या है f ऑफ t - a, तो f ऑफ t फिर हमारे पास क्या होगा cos t। तो a हमारे पास क्या है 2π/3। तो f ऑफ t का हमें पता क्या होगा लैप्लेस s/s² + 1, चूँकि इधर आपके पास t के साथ 1 है तो s² + 1, ये f बार ऑफ s आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लैप्लेस ये टोटल के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लैप्लेस ऑफ t - 2π/3 यूनिट स्टेप फंक्शन है 2π/3 × t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ -as होता है तो a आपके पास -2π/3 है और इधर क्या होता है f बार ऑफ s, तो वो हमारे पास क्या है s/s² + 1, ठीक है।
तो ये लैपलेस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, यानी कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं उनके लिए लैपलेस फाइंड करेंगे, तो वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लैपलेस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, अब हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव है और साथ हम इसका लैपलेस ले रहे हैं। तो लैपलेस अप्लाई करेंगे तो जहाँ आपके पास एफ ऑफ टी होता था वहाँ एफ प्राइम ऑफ एस आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी इस पावर माइनस एस टी आ जाएगा डी टी। अब क्या होगा, इसके ऊपर बाय पावर्स इंटीग्रेशन होगी, तो इस पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी प्लस एस इंटू 0 टू इन्फिनिटी इस पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन जब आप लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो माइनस एफ ऑफ 0 बच जाएगा। और इधर जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास, अगर आप अपर टर्म अप्लाई करते हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो मेथड आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप इसको इस तरह ले लो कि ये आपके पास क्या है, देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है किसकी, एफ ऑफ टी की। ठीक है, ये किसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, एफ ऑफ टी की। तो आप इसको लिख सकते हो एफ बार ऑफ एस, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एफ बार ऑफ एस, या इसको हम इस तरह लिख लेंगे एस एफ बार ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ आपके पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसमें फर्स्ट 0 है विदाउट एस, और एस की पावर क्या है 1। ठीक है, और वो किसके साथ है, लैपलेस फंक्शन के साथ। ठीक है, यानी कि एस फंक्शंस के साथ। तो इसी तरह जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, लैपलेस ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ टी इस पावर माइनस एस टी एफ डबल प्राइम ऑफ टी, तो इंटीग्रेशन बाय पावर सप्लाई होगी, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 बच जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। और इधर हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इसका लैपलेस। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, एस इंटू एफ बार ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, तो ये आ जाएगा, इसको हम राइट साइड पे लिख लेंगे माइनस एफ प्राइम ऑफ 0, और ये आ जाएगा एस स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ एस और माइनस एस ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने एक और चीज़ नोट की है कि अब डबल डेरिवेटिव है तो 2 ज़ीरोज़ हो गए हैं, लेकिन हमारे पास जो एस की पावर है वो हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं 2 फिर 1 और फिर 0। ठीक है, इसी तरह जब ट्रिपल डेरिवेटिव होगा तो वो भी आपने सीक्वेंस देख लो किस तरह चल रहा है, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है कि अगर आपके पास एफ ऑफ टी की ट्रांसफॉर्मेशन एफ बार ऑफ एस है तो फिर एफ बार ऑफ एस की इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी होगी। इसी तरह टी की होगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 ओवर एस स्क्वायर है, वो आपको पता है लैपलेस जो है टी का वो क्या होगा 1 ओवर एस स्क्वायर, तो 1 ओवर एस स्क्वायर का जो इन्वर्स होगा वो टी आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है ये आपने याद रख लेनी है। ठीक है, तो जो आपके पास क्या है 1 ओवर एस है, उसका इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा 1 ओवर एस स्क्वायर का टी, 1 ओवर एस क्यूब का टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 ओवर एस की पावर 4 का टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और सो ऑन टू 1 ओवर एस पावर एन का क्या होगा टी पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, या 1 ओवर एस पावर एन प्लस 1 का क्या होगा टी पावर एन ओवर गैमा ऑफ एन प्लस 1। 1 ओवर एस माइनस ए जो होगा इसका इन्वर्स होगा इस पावर ए टी, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होगा वो क्या आ जाएगा साइन ए टी ओवर ए आ जाएगा, क्योंकि इधर आपके पास ए नहीं है, साइन ए टी ओवर ए आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होगा इसको हम लिख लेंगे कॉस एस टी ओवर एस। ठीक है, तो इसी तरह ये 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा साइन हाइपरबोला ए टी ओवर ए। ठीक है, और एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा कॉस हाइपरबोला ए टी। ठीक है, तो ये इन्वर्स आपके पास इसी तरह होंगे। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी वो आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये था कि इस पावर ए टी एफ ऑफ टी एफ बार ऑफ एस माइनस ए था, अब जब आप एस माइनस ए के ऊपर अप्लाई करोगे तो इस पावर ए टी एफ ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें समझने वाली हैं। ठीक है, ये थोड़ी ध्यान से करने वाली हैं। तो आपके अभी तक कुछ लेक्चर्स मिस हुए थे, मैंने कोशिश की है कि उनको इसमें पूरा कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, आपके पास क्या होगा एफ ऑफ टी, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस वन ओवर टी इंटू डी, और लैपलेस इन्वर्स ऑफ डी ओवर डी एस एफ बार ऑफ एस। या एक और ये रिज़ल्ट आपने जस्ट याद रखने हैं। ठीक है, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू क्या होगा लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज़ इक्वल टू टी इंटू लैपलेस इन्वर्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू डी यू। ठीक है,
तो इन्वर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आपके पास क्या होगा, लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस अगर आपके पास मौजूद है तो फिर आपके पास ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ एस क्या होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए और यूनिट स्टेप फंक्शन एट ए। इसके बाद इन्वर्स वर्जन ऑफ थ्योरम 9.16, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक जो है ओडी की उसमें दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 9 हम कर रहे हैं उधर से, अगर आपको उधर से भी देखना है तो तब भी ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ बार ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन हमारे पास क्या होगा, एफ बार ऑफ एस ओवर एस इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि जो उधर हम ले रहे थे एफ ऑफ टी ओवर टी ले रहे थे, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, उधर आपके पास आ जा रहा था 0 टू एस, ओ एस टू इन्फिनिटी ले रहे थे हम, ठीक है। उसमें क्या ले रहे थे, एस टू इन्फिनिटी, तो इसमें क्या आ जाएगा 0 टू एस, और उधर एफ ऑफ यू इंटू डी यू ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम कब यूज़ होता है कि जब आपके पास दो लैपलेस फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो, तो फिर आप उसको इस तरह लिख सकते हो एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ ये होता है 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ यू माइनस ए, ठीक है। तो ये आपके पास इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये यहाँ तक आपने कन्वोल्यूशन थ्योरम तक ये जो है आपने करनी है, ठीक है। इसको मज़ीद हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए, जो चीज़ ज़रूरत पड़ी हम वो करेंगे, लेकिन यहाँ तक ये आपकी थी जस्ट क्या थी, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको करवाना ज़रूरी थी क्योंकि आपको अगर ये चीज़ नहीं आती तो इसका मतलब है आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से करनी है, कन्वोल्यूशन थ्योरम भी गौर से करना है, ठीक है। तो ये आपका ओडी का चैप्टर नंबर 9 है, उधर से हमने कुछ चीज़ें इस तरह की पिक की हुई थी जो आपको हेल्प देंगी। इसके बाद हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे पार्शियल इक्वेशंस, ठीक है। तो वो हम इसको करेंगे तो वो आपने ध्यान से करनी है, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो हमारे इसी के ऊपर होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें ध्यान से करनी है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ध्यान से करनी है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में आता है, वो भी आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।